हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, श्लोक 26 तक किरातार्जुनीयम में श्लोक 26 तक पूरा हो गया है, प्रसंग, अर्थ और टिप्पणी सहित। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी वीडियोज़ आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रसंग। 27वें श्लोक का प्रसंग देखते हैं। युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधन की प्रगतिशीलता का वर्णन सुनकर उसके दुराचारों से अपमानित द्रौपदी ने युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली उत्तेजक वाणी का कथन करना प्रारंभ किया, जिससे वे दुर्योधन से शीघ्रात शीघ्र बदला ले। जब युधिष्ठिर ने जाकर के द्रौपदी के महल में सारी बातें बताई जो फर्नीचर ने कहा था युधिष्ठिर से, तो द्रौपदी जो है वो उनको वो अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुई, उनको बहुत पीड़ा महसूस हुई। तो युधिष्ठिर को उकसाने के लिए उन्होंने अपनी वाणी को बोला। यही इस श्लोक में है। चलिए देखते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, निशम्य सिद्धिं दुषितां पाकृति, ततस्ततस्या विनयन्तुम क्षमा। नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, रुदा जुहार द्रुपदात्मजा गिरह। गिरह एक की पावर 3 है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एक की पावर 1 हो सकता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति, लेकिन ये बहुवचन है। गिरह माने वाणी होता है, वाणी। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि शत्रुओं की सफलता को सुनकर उन शत्रुओं से प्राप्त अपमानों को सहन करने में असमर्थ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाली बातें कही। अब भावबोध एवं व्याकरण को देखते हैं। ततः माने उसके बाद, द्विषताम शत्रुओं की, द्विषन्ति इति द्विषन्तः तेषां द्विषताम, सिद्धिम सफलता को, निशम्य माने सुनकर, नि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु में लिप प्रत्यय लगकर निशम्य रूप सिद्ध होता है। ततस्त्याह उनसे प्राप्त अर्थात शत्रुओं से मिली हुई। ततः आगता इति ततस्याह, तद शब्द में भेष धातु से स्वार्थ में तस प्रत्यय लगकर बने ततः शब्द में अव्ययात्यप सूत्र से त्यप प्रत्यय तथा स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगकर द्वितीया विभक्ति बहुवचन में ततस्याह पद निष्पन्न हुआ है। अपाकृति अपकारों को। यहाँ अपकृत या अपकार शब्द का तात्पर्य अपमान आदि मनोविकारों के अर्थ में ग्राह्य है, ग्रहण किया गया है। विनयंतुम रोक पाने में या सहन करने में। अक्षमा असमर्थ, ये नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ना क्षमा इति अक्षमा। द्रुपदात्मजा, द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी, पांचाल नरेश की। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। नृपस्य राजा युधिष्ठिर के। मन्यु व्यवसाय दीपिनी, क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली। मन्यु माने क्रोध। गिरह उदाजहार वाणी बोली। गिरह माने वाणी, उदाजहार माने बोली। गीर्यते इति गीह, गृह धातु से कर्म अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर गीह पद बनता है। उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में गिरह रूप हुआ। अब इसमें है अलंकार। देखिए, उपर्युक्त श्लोक के द्वितीय चरण
तस्याह में त वर्ण की कई बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। तो फ्रेंड्स, ये 27वां श्लोक कंप्लीट हुआ और इसके आगे 28वें श्लोक में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।